तो जी हमारे प्यारे मित्रों एवं साथियों, स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको हम बताने वाले कि ऐसी चीज़ का रहस्य देखकर यानी देखकर सुनकर आप भी हैरान हो जाइएगा दोस्तों। तो ऐसी चीज़ का रहस्य बताने वाले जिसको देखकर सुनकर आप भी हैरान हो जाइएगा। आपका दिमाग है ना हैंग हो जाएगा, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो किसका काला रहस्य जानने वाले हम सब वीडियो में तो जानते रहते हैं सबका चीज़ का काला रहस्य। तो आज हम अरावली पर्वत का काला रहस्य यानी अरावली पर्वत खतरे में है, जो हमारी रक्षा करती है। बहुत दिनों से 100 वर्ष बहुत दिन से पुरानी पर्वत है, वो बहुत खतरे में है। इसे बचाना हम लोग का, आपका, मेरा और का फर्ज बनता है। पूरा देशवासियों का फर्ज बनता है उसको बचाना। क्यों खतरे में है, क्या खतरे में है, कैसे है, क्यों वाटवेयर में हो, पूरा एक एक तरीके से चरण बाई चरण, स्टेप बाय स्टेप हम उसका एक एक करके पूरा डिटेल जानकारी लेंगे। सबसे पहले क्या है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये समझेंगे। मतलब अरावली पर्वत पर बात कैसे किया, कहने का मतलब जो इंडिया की गवर्नमेंट है, सरकार है, और कुछ वहाँ के नेता लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना मतलब ये अपना केस दे रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि इस अरावली पर्वत के चक्कर में और हिमालय पर्वत के चक्कर में दिल्ली एनसीआर पूरा चारों तरफ से प्रदूषण फैल चुका है, प्रदूषित हो गया है। और क्या हुआ है, और सब आदमी का 100 साल उम्र कम गया है। कितना साल, 100 साल उम्र कम गया है। कौन बोल रहे हैं, यहाँ के नेता लोग बोल रहे हैं कि अब अरावली पर्वत को हटाया जाए काट कर। इन दोनों की वजह से यहाँ पोल्यूशन पूरा डब्बे की तरह भर गया, और इसके अंदर प्रदूषण भरा हुआ है, जिससे 100 साल 10 साल आदमी का वजन कम गया है। वजन नहीं बोल सकते दोस्तों, उसका ईयर यानी साल, क्या साल जिंदा रहने का। तो 10 साल उम्र घट गया है इस क्या अरावली पर्वत और हिमालय पर्वत के चक्कर में। क्योंकि दिल्ली एनसीआर, उनके कहने का मतलब है नेता लोग का, कि दिल्ली और एनसीआर पूरा चारों तरफ से पर्वत से घिरा है, और जिसके अंदर उसके अंदर पोल्यूटेड एरिया है। कहने का मतलब पॉल्यूशन बहुत है। इसलिए दोस्तों हम बताने वाले हैं इसका काला सच्चाई। तो दोस्तों एक एक करके स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, क्या सच में उससे घिरा हुआ है? नहीं दोस्तों, नहीं बोल सकते हैं तो नहीं। एक तरफ से क्या है, हिमालय पर्वत से, और दूसरी तरफ क्या है, अरावली पर्वत से। एक तरफ अरावली पर्वत से घिरा हुआ है, और एक तरफ क्या है, दिल्ली मतलब एक तरफ हिमालय पर्वत से। वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा। अब बताया कैसे, देखिए। सबसे पहले अरावली पर्वत का धीरे धीरे हाइट कम जा रहा है, और हिमालय पर्वत का हाइट धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इस पे नहीं जाएंगे कि अरावली पर्वत का ऊंचाई कितना है और हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितना है, कितना साल पुराना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं और सोशल मीडिया पर सर्च करके देख सकते हैं। हम क्या जानेंगे दोस्तों, काला रहस्य जानने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि इसका हाइट क्यों कम है, क्यों कम हो रहा है अरावली पर्वत का? क्योंकि यहाँ पे जो रेगिस्तान, यानी कहने का अरावली पर्वत से उधर जो रेगिस्तान है, वहाँ का एकदम तेज तूफान आता है, जिससे जिससे अरावली पर्वत धीरे धीरे घसते गया है, और धीरे धीरे उसका हाइट कमते गया है। और हाइट कमने के कारण क्या हुआ है दोस्तों, उसका हाइट कम हुआ, जिसके कारण क्या हुआ है, वहाँ का पोल्यूशन यानी उससे रेगिस्तानी एरिया से जो होता है ना गर्दा, वो इस तरफ आ रहा है। और क्या सरकार बोले उनको काटेंगे तो पूरा दिल्ली एनसीआर ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इसका वजन मतलब इसका बोल सकते हैं उसका हाइट कम है, और इसका हिमालय पर्वत का हाइट बहुत ऊंचा है, क्योंकि वो बहुत ऊंचा तक फैल चुका है। उसके बाद उधर भी रेगिस्तानी एरिया नहीं है, और ऊपर पहाड़ पर क्या उसको बोल सकते हैं, पर्वत, यानी उसको बोल सकते हैं पत्थर जमता है ना, पत्थर, तो उससे क्या हो जाता है, हाइट बनता है। यानी पत्थर कहने का मतलब वो पत्थर नहीं जो गिट्टी वालू बड़ा होता है दोस्तों, वो पत्थर जो हम जिसका बात कर रहे हैं, जो एकदम ठंडा होता है, कूल जिससे हम ठंडा लगता है, वो वाला पर्वत का बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ज़्यादा नहीं, दो तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन वहाँ का नेता लोग बोल रहे हैं कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसके कारण वहाँ पोल्यूटेड एरिया है, प्रदूषण एरिया है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, दोनों तरफ से ही घिरा हुआ है दोस्तों। तो देख सकते हैं दो तरफ से घिरा हुआ है, ज़्यादा तरफ से घिरा नहीं हुआ है। तो एक तरफ देखिएगा तो अरावली पर्वत का, तो एक तरफ रेगिस्तान है, और रेगिस्तान अगर हम अरावली पर्वत को काट कर हटा दें तो क्या होगा, वहाँ का पूरा रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान क्या जो था, रेगिस्तान का पूरा क्या है दोस्तों, मिट्टी, उसके बाद गर्दा, उसके बाद क्या हुआ जाता है, रेत पूरा आएगा, और दिल्ली एनसीआर भर जाएगा। इसलिए आप उसको बचाना यानी उसको खतरे से हटाना हम लोग का, मैंने यानी मेरा फ़र्ज़ बनता है, और आपका भी फ़र्ज़ बनता है। उसके बाद पूरा इंटरनेट पर वायरल है, और क्या है, क्या वायरल होएगा कि दोस्तों जो 100 फीट से ऊंचा रहेगा उसी को रहने दिया जाएगा, जो 100 फीट से नहीं है नीचा है उसको काट कर हटा दिया जाएगा, पर्वत या पठार को नाप नाप के। और 100 फीट से जो ऊंचा है उसी को छोड़ेगा ना, तो उससे नीचे का काट कर हटा देगा। तो ऐसी बात है। तो बताइए, तो क्या 6 फीट के आदमी को रखा जाएगा, 6 फुट के आदमी को ही जीवित रखा जाएगा, उससे नीचे जो बौना लोग हैं उसको काट कर हटा दिया जाएगा, दुनिया से ख़त्म कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसलिए दोस्तों आपका भी फ़र्ज़ बनता है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है अरावली पर्वत को बचाने का। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, क्या हुआ है,
मतलब क्या मैटर क्या हुआ है दोस्तों, क्या मैटर हुआ है जिसके कारण ये आवाज़ पूरा सुप्रीम कोर्ट तक फैला हुआ है और देश पे पूरा यहाँ भर से चलने का अधिकार हो गया है दोस्तों। तो यही बोलने वाले हैं दोस्तों कि जो 100 मीटर कहने का मतलब, अगर कहीं भी आप देखते हैं, कहीं भी ऊंचाई मापा जाता है समुद्र तल से, कहाँ से मापा जाता है? समुद्र तल से। कहीं भी ऊंचाई, किसी चीज़ का ऊंचाई मापा जाता है समुद्र तल से। तो लेकिन यहाँ भी जो अरावली पर्वत है उसका समुद्र तल से ऊंचाई नहीं मापा गया। क्यों नहीं मापा गया है वही हम बताने वाले हैं। समुद्र तल से उसको ऊंचाई मापकर नहीं काटा जा रहा है, उसको स्थल से, जैसे कहने का मतलब यहाँ देखिए और इस पे देखिए, यहाँ पे पर्वत समझ जाइए और यहाँ पे थोड़ा छोटा पर्वत है और यहाँ पे बड़ा पर्वत, ठीक है। तो छोटा पर्वत से यहाँ से उसको नापा जाएगा कि 100 फीट है कि नहीं तो इसको काट दिया जाएगा। ऐसा बात नहीं है, आप लोगों को पता हुआ कुछ भी चीज़ का, अगर पृथ्वी पर कोई भी चीज़ है तो उसका हाइट किस चीज़ से मापा जाता है? समुद्र तल से। यानी समुद्र तल का जो गहराई है उसके हिसाब से सबका मापा जाता है कि समुद्र तल ऐसा क्यों मापा जाता है, इसका भी रहस्य आप को बताएंगे दोस्तों। क्यों मापा जाता है इसे शॉर्ट में बता देते हैं। अभी तो मेरा मेन टॉपिक है अभी अरावली पर्वत का, तो इसका बताने वाला है कि समुद्र तल से क्यों मापा जाता है। समुद्र तल से इसलिए मापा जाता है कि मानिए आप एक ऊबड़ खाबड़ जमीन लीजिए, ठीक है। जैसे मानिए एक गड्ढा खोल दिए, कहीं ऊँचा कहीं नीचे, उसमें पूरा माटी भरिएगा यानी उसमें पानी भरिएगा तो क्या होगा? पूरा बराबर रहेगा ना लेयर। जिससे मानिए आप एक उबड़ा खुबड़ा कोई जगह खोद लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए, तो देखिएगा पानी का लेयर सब जगह बराबर होगा। इसलिए क्योंकि पानी क्या है दोस्तों, उसका अनिश्चित आकार है। इसलिए दोस्तों क्या होता है, चारों तरफ फैला रहता है। पृथ्वी पर चारों तरफ पानी एक ही ऊंचाई से फैला हुआ है, इसलिए समुद्र तल से किसी भी चीज़ का ऊंचाई मापा जाता है। किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी कंट्री का ऊंचाई कहाँ से मापा जाता है दोस्तों? तो समुद्र तल से। तो समुद्र तल से ऊंचाई वहाँ पर ना माप कर किससे मापा जा रहा है? उसके बड़ा वाला पर्वत के नीचे वाला पर्वत से मापा जा रहा है, जिससे उसको काट कर हटा दिया जा रहा है। और किसके हाथ है? पूरा देश के नेता लोग बेचना चाहते हैं, माइनिंग माफिया के हाथ है, जो काट कर उसे ईंटें बनाएंगे और बेच देंगे। और उनसे क्या होगा? उनको पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा। यही बताने वाला है दोस्तों कि हम लोग को बचाने का अधिकार है। और दोस्तों पोल्यूटेड एरिया है ना, नहीं है, बोला जाता है चारों तरफ से घिरा हुआ, नहीं घिरा हुआ है, बस दो तरफ से पहाड़ पर्वत से घिरा हुआ है। और अरावली पर्वत बहुत दिनों से, अगर उनको काट कर हटा दिया जाए, अगर उसको हटा दिया जाए, क्या होगा? पूरा दिल्ली वालों को संकट में पड़ जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेगिस्तानी एरिया अपना पूरा हक जमाने लगेगा कि रेगिस्तान का पूरा रेत उड़ के और पूरा पड़ने लगेगा और पूरा दिल्ली तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो जाएगा लाइफ में दोस्तों। इसलिए आप भी मेहनत कीजिए और हम भी मेहनत करते हैं, और जिससे अरावली पर्वत को बचा सके, जिससे हमें रेगिस्तानी एरिया ना मिले, पोल्यूटेड एरिया ना मिले। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं मजेदार कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, अगर वीडियो पर नया हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दे। और मेरा फैन और पहले से मेरा SBK खिलाड़ी भाई का वीडियो देखते आ रहे हैं तो मेरा वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।